अपनी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए हम आ गए हैं फिर से होम साइंस प्लेटफॉर्म पर। और आप भी लोग आ गए हैं होम साइंस प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी को क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, है ना। तैयारी को मजबूत बनाइए, तेजी से बनाइए। पढ़ाई को यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, यहाँ से बिल्कुल भी लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इसमें देख लेते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ाने का मतलब है ना कि एक भी लाइन आपका छूटने वाला नहीं है। कहीं से भी आयोग मन उठा के पूछ ले और लाइन से ही पूछता है आयोग, है ना। तो इन चीजों को हम बताते हैं, बाकी कहीं से और आयोग पूछ नहीं सकता है। पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी का बुक। क्लास 6 से लेकर 12th तक की सारी बुकों को हम रिवीजन कर जाएंगे। फिर चाहे जिस चीज की तैयारी हो के, होम साइंस का, टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, बीए एमए या फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट किसी भी क्लास का हो गया ना, तो बहुत अच्छे से हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही बिहार बीपीएससी की भी तैयारी हो के, या फिर जो भी कोई भी आए वैकेंसी, हम यहीं से अपने वैकेंसी की तैयारी करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड्स, पढ़ के देखिए कितना मजा आता है, मजे के साथ पढ़िए, है ना। तो वही कहते हैं, जो भी आपको होम साइंस से लेकर क्वेश्चन फंसे, कोई भी परेशानी हो के कुछ समझ में ना आए, कोई चैप्टर ना समझ में आए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी या पीजीटी से लेके, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जरूर उसका हल बताऊंगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ लिए थे। यहाँ पे देखते हैं कि पिछले वाले क्लास में हमने क्या जाना, कि पोषण से संबंधित चीजों को जाना, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन खूब उठा लेते हैं आयोग। हमने देखा कि क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए एक दूसरे के साथ। तो आइए देखते हैं, खैर क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो क्लास लेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे हम पहुंच गए थे। ये सब हमने देख लिया था, यहाँ से हमें देखना था। थोड़ा सा हल्का सा इरेज करते हैं। हल्का सा हम इरेज करते हैं तो थोड़ी सी इंतजार करिए, बस बस हल्का सा इंतजार करिए। इरेज बहुत स्लो हो रहा है। शायद शायद मेरी पेन का वो क्या, सेल डाउन हो चुका है। तो एक मिनट, हाँ चलिए यहीं देख लेते हैं अब हम, है ना। पोषक तत्व हम जान लिए थे। पोषक तत्व में हमने फाइबर तक जाना था कि ये 6 चीज कितने कितने होते हैं टोटल के, मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पोषक तत्व हैं, वो कुल मिला के कितने होते हैं। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हम जान लिए थे। अब तक 6 ही मेंशन हमने बहुत जगह पे देखा, लेकिन देखिए नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आरडीए ने इसे मान लिया है। हमने इस चीज को पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया कि आरडीए ने 40% रेशा रफीज प्रतिदिन पर डे हर एक व्यक्ति को ले लेना चाहिए, है ना। मतलब कि एज टू अकॉर्डिंग जब हम उसे आरडीए में पढ़ेंगे ना, तो उस चीज को जानेंगे। और यहाँ से बहुत क्लास इंपॉर्टेंट होता है आरडीए से लेके, तो वो क्लास में कभी आप लोगों का नहीं छोड़ूंगी, और आप लोग खुद ना छोड़िएगा, मैं बताऊंगी, वो पूरा का पूरा बताऊंगी, है ना। जो भी 2020 और 21 के अनुसार जो आरडीए बना है, पूरा पूरा मैं बताऊंगी आपको। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हमारा है, कलर चेंज करते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भाई ये एक चीज खा के आप रह सकते हैं? चावल दाल रोटी सब्जी बस खाइए तो बस उससे रह सकते हैं? कोई फ्रूट ना लीजिए, ड्राई फ्रूट ना लीजिए, किसी और तरह के जो भी वेजिटेबल हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चीजें ना खाए, तो क्या वो सही रह सकते हैं? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि पोषक तत्व भी क्या होते हैं। अब ये प्रोटीन में ही हमने जान लिया कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं, है ना। एसेंशियल नॉन एसेंशियल हमने जाना कि एसेंशियल जो है ना, वो हमें लेना पड़ता है बाहर से, और जब उसे लेंगे ही नहीं तो विभिन्न प्रकार से रोगों से ग्रसित होंगे ही। भाई जिन भी पोषक तत्वों का जो भी खासियत होगा, वो खासियत हमारे शरीर में नहीं जाएगा, तो उससे होने वाले खासियत वाले रोग तब पनपेंगे, है ना, वो होंगे। तो आइए देखते हैं, यदि हम उस टाइप का प्रोटीन ना लें तो हमारे चेहरे पर निखार कैसे आएगा उस टाइप का। बस ये नहीं है कि विटामिन ना लेने से ही फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। जब ये सारी चीज लेंगे ना, ये हर एक चीजों में से, जब प्रत्येक इन 7 चीजों में से आपको थोड़ा थोड़ा सारा अमाउंट मिलेगा ना, तभी आपके चेहरे पे निखार आएगा, बाल स्वस्थ रहेंगे, बाल टूटेंगे नहीं। ये जितने आप ऐड देखते हैं और जितने भी यूट्यूब पे ये फालतू के चीजें देखती है ना, तो कुछ नहीं है। इन चीजों को खाइए,
बेफालतू के नुस्खे से दूर रहिए, है ना। तो और नहीं तो आप अपनी आंखों की रोशनी पे भी वो इफेक्ट डालते हैं ये सब चीजें देख के। तो हम स्वयं इसे ग्रहण करें, इसे खाएं। बेफालतू की गोलियां खाने से, क्रीम लगाने से, आयुर्वेदिक चीजों को पीने खाने से क्या फायदा। हम इन चीजों को खाएं, है ना। तो आइए देखते हैं, फाइबर शामिल है। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है की आवश्यकता होती है। देखिए हम पढ़ने के साथ मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हम स्वयं अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, यही बहुत ज्यादा चीज हो जाएगा, है ना। एक परिवार को उचित तरीके से रखने के लिए, क्योंकि देखिए परिवार जब बिखरता है ना, मतलब समझ लीजिए कि मतलब रोगों से लेके या फिर किसी चीज को लेके, भाई इन चीजों की जब कमी होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग के साथ हम डिस्टर्ब भी तो होते हैं, माइंड डिस्टर्ब भी तो होता है, हमें टेंशन भी तो बढ़ता है। तो कैसे उसमें तैयारी होगी, कैसे उसमें पढ़ाई होगी, जबकि हमारी हमारी हाथ में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। भले ही घर परिवार के लोग ना समझे, लेकिन मैं प्रत्येक घर परिवार के उन सदस्यों से कहना चाहूंगी जिस घर से लड़कियां, बेटियां या फिर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रही हैं, तो उनका हेल्प करना चाहिए, है ना। तो इन चीजों को हमने जाना कि फाइबर किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक ऐसे एक से भी अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे दूध में प्रोटीन, वसा इत्यादि होते हैं, है ना। अब दूध में क्या मिलता है कि आपको प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। मतलब ये मानिए कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कम मिलेंगे। अब जैसे विटामिन सी है, तो कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है कि मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जबकि ये चीजें आपको क्या मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, है ना। हम नॉनवेज चीज खाएं, ये हमने पढ़ रखा है कि यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे नॉनवेज चीजों से, तो उसमें 100% हमें सारी चीजें अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं उसमें। भले ही वो पकने के बाद ये नहीं होता है कि नहीं मिले। हम जानते हैं ना कि वेजिटेबल को ज्यादा देर तक पकाए तो विटामिन बी नष्ट होता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, धूप में रखने पे विटामिन ए नष्ट हो जाता है। इन चीजों को हमने पढ़ रखा है ना। लेकिन जबकि नॉनवेज चीज होता है ना, तो 100% मिलता है। जो भी लोग खाते हैं वो खुश हो जाइए कि आप पूरे न्यूट्रिएंट पा जाते हैं। जो नहीं खाते हैं, अब वो, अब ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो नहीं खाते तो उन्हें पूरा नहीं मिलता, उनके लिए भी ऐसे प्रकृति नेचर द्वारा उन्हें भी मिला हुआ है। तो इस विंटर सीजन में तरह तरह के ड्राई फ्रूट लेते रहिए, क्योंकि वही सब थोड़ा जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बेटर करता है ना। बाकी आपके ऊपर है, खुद ही समझते होंगे। तो हमें इतना तो गहराई में समझना चाहिए अपने चीजों को भी लेके, क्योंकि क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही वही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूध हो गया, दूध में आपको क्या मिल गया कि प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, आपका जल भी मिल जाएगा। लेकिन क्या है, रेशा मिलेगा, रेशा नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे, और कुछ में बस वो अपने लिए वो खास है। अब मान लीजिए विटामिन जो है, विटामिन में क्या प्रोटीन मिलेगा, कोई भी विटामिन ले लीजिए, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, जो भी विटामिन है आपके, है ना। तो ये नहीं ना मिलेगा, लेकिन रेशा उसमें मिल जाएगा, जल उसमें मिल जाएगा, खनिज लवण मिल जाएगा, है ना। बहुत कम मात्रा में मान लीजिए वसा मिले चाहे ना मिले, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इन चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अधिक पोषक तत्व होते हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसमें एक से दो पोषक तत्व मिलते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, दूध है ना, एग है, एग में देखते हैं ना फैट भी मिलता है, वसा भी मिलता है, आपका प्रोटीन रिच सोर्स है ही है है ना। तो आइए देखते हैं, वसा इत्यादि होते हैं। पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा में आधार पर, फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं लाइन को। पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर बृहद पोषक तत्व, अर्थात उसे क्या करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, है ना। बृहद को क्या बोलते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब बृहद का मतलब क्या होता है, वैसे ही समझिए, ज्यादा, किसी चीज को ज्यादा लेना है तो उसे हम क्या बोलते हैं ना, दूसरा कलर लेते हैं,
उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। बृहत का मतलब वैसे ही बहुत लोग जानते होंगे, खैर इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बृहत का मतलब ज्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तथा सूक्ष्म पोषक तत्व को, सूक्ष्म मीन्स क्या होता है, थोड़ा, मतलब जो थोड़ी अमाउंट में आपको लेना है, थोड़ा ही लिए काम बन गया, लेकिन वही थोड़ा छोड़ दिए तो विभिन्न प्रकार के रोगों से आप क्या है, ग्रसित हो गए, है ना। तो उसे कहा जा रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व को हम क्या कहते हैं, अपने सब्जेक्ट के अनुसार मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, है ना। बिल्कुल, दोनों में देखिए उलझाने का काम है। यदि आयोग यहाँ से पूछ ले कि निम्न में से बृहद पोषक तत्व है, तो दे दिया माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, साइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ अपने पास से भाई ऐसे मिलता जुलता वर्ड दे दे उसमें ऑप्शन के लिए, तो वहां पे एग्जाम हॉल में हमारा दिमाग चकराता है ना। और कहा क्यों होगा, क्योंकि जब ऐसे क्लास हम लेंगे नहीं, क्लास पढ़ेंगे नहीं, तो नहीं समझ में आएगा कि मतलब माइक्रो मीन्स क्या होता है, मैक्रो मीन्स क्या होता है। बृहद और सूक्ष्म माने तो हम बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि बृहद का मतलब ज्यादा होता है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, कम होता है। लेकिन आप क्या पता है कि मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस चीज को अब देख लेते हैं कि माइक्रो मीन्स थोड़ा जो है ना, थोड़ा हमें क्या क्या चीज लेना है, ये भी चीज हमें देखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर उठा ले आयोग कि मतलब निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तब आप किसे किसे कहेंगे, और किसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कह दे तब आप किसे देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हल्का सा इरेज करें पहले, यहाँ पे काफी हौच पौच मच गया है, तो सॉरी, मेरा इरेजर काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नोट कराना जरूरी है, इसीलिए थोड़ा इरेज करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। कल का लेक्चर शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम इरेज कर लेते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए सारे लेक्चर से क्वेश्चन बनता जाता है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी जागरूकता है कि आप किस प्रकार से सारे क्लास को ले रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, है ना, और अपनी तैयारी को किस प्रकार से मजबूत बना रहे हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन 1 काफी मोटा है ये, हाँ। अब देखते हैं यहाँ पे, में वर्गीकृत किया जा सकता है, पृष्ठ पर, अगले पृष्ठ पर वर्णित चित्र बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंतर दर्शाया गया। अब आइए हम अगले नहीं, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि मान लीजिए आपका बृहद पोषक तत्व यदि पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे यही हम लिख के बता रहे हैं कि जो बृहद है आपका, बृहद और क्या है, सूक्ष्म, सूक्ष्म पोषक तत्व आपका हो गया ना, यही बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए बृहद में आपका क्या आ जाएगा ना, कार्बोहाइड्रेट, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, और वसा आ गया, वसा आ गया, लिपिड समझिए, है ना, वसा आ गया। और सूक्ष्म में क्या आ गया ना, आपका मिनरल आ गया, एक तो आपका मिनिमल आ गया, एक आर रफीज आ गया, मतलब कि रेसे आ गए, और एक आपका क्या आ गया, बिटवीन आ गया, ये चीज आ गए। तो सूक्ष्म में ये आएंगे और बृहद में आपके क्या आएंगे, ये सब चीजें आएंगे। और किसे हम कहते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रो आपका बृहद वाला हो गया, देखिए बृहद वाला मैक्रो हो गया, और सूक्ष्म वाला एम ए, और इसमें हो गया माइक्रो हो गया, है ना। इस चीज को यहाँ पर नोट कर लीजिए। और देखिए हाँ, मैं क्वेश्चन नोट कर रही थी, क्वेश्चन यही यदि आपसे पूछ ले कि निम्न में से, निम्न में मैक्रो, अब आपको ऑप्शन दे दे, 1 2 3 और 4, ऑप्शन दे दिया यदि कि कार्बोज, वसा,
प्रोटीन सभी, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सभी होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी पे इसीलिए बताए ना कि आपके ध्यान में रहे कि ये तीनों आएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट में ये तीनों आएंगे आपके, है ना। और जब माइक्रो पूछ देगा तो ये आप क्या देंगे कि विटामिन, यही नोट कर लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका क्या आ गया कि विटामिन, मिनरल्स और रफेज, है ना। मतलब कि रेसा, इन तीनों चीजों को आपको क्या थोड़ी मात्रा में लीजिए, फिर भी आपका क्या है, हर चीज सही रहेगा। जो पोषक तत्व का जो आरडीए के अनुसार बताया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लगे, समझ में आया, सही अर्थपूर्ण ढंग से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि संतुलित आहार, है ना? तो अब देखते हैं कि संतुलित आहार किसे कह रहा है। संतुलित आहार पढ़ेंगे, है ना। संतुलित आहार वह है जिसमें, तेजी से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा, जहां पे क्वेश्चन है वहां पे मैं पूरा समझा दे रही हूँ। संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे सभी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, है ना। वे सभी देख लीजिएगा कि कौन से खाद्य पदार्थ इसमें शामिल होते हैं, जिनमें दैनिक आवश्यकता के लिए सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेसे समुचित मात्रा में और सही अनुपात में विद्यमान हो। सही अनुपात का मतलब है ना, ये है ना कि अब ये ना हो कि आप ज्यादा ही अमाउंट में लेने लगिए किसी चीज को। मतलब जितना संतुलित होके आपके लिए, एक एज के अकॉर्डिंग, एक वेट के अकॉर्डिंग आपको ये संतुलित आहार भी लेना होता है। इसे आरडीए प्रस्तुत करता है। नीचे देखिए, सब आरडीए के लिए ये बताया गया है ना। यहाँ पे देखिए आरडीए से ये संतुलित करता है। भाई कोई भी चीज यदि हम कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खा लें तो ये क्या करेगा, हमारे लिए फायदेमंद है। ये थोड़ी ना कि हम बहुत ज्यादा उसे खा लें तो कुछ ज्यादा ही ऊर्जा दे देगा, दूसरे को उठा उठा पटकने लगे, इतना ऊर्जा हमें मिल जाए, है ना। तो इससे थोड़ी ना कोई वो क्या होगा, अनिमन प्रकार के रोग पैदा करने लगेगा आपके शरीर में, है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है कि अनुपात में विद्यमान होते हैं, है ना। जो भी आपके पोषक तत्व है अनुपात में ही लेना होता है, ये नहीं कि किसी चीज को आप ज्यादा। और हाँ, एक समुचित अनुपात में प्रतिदिन लीजिए। ये नहीं कि रफेस खाए, रेसे खाए, आपको क्या रेसे का मतलब क्या है, कोई रेसा है, ये नहीं कि कोई रेसा उठा के खा लीजिए, है ना। अब ये क्या है, विंटर का सीजन चल रहा है, अनवन प्रकार के साग आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तरह तरह के ग्रीन वेजिटेबल है, सारे ग्रीन वेजिटेबल ही देखेंगे। फिर चाहे आपका मटर है, मटर रिच सोर्स है आपका, ये क्या, रेसिक लिए आप देखते हैं ना, उसके ऊपर जो छिलका आता है उसी को हम रेशा कहते हैं। तरोई है, उसके ऊपर जो छिलका आते हैं, बहुत लोग छिलके उतार देते हैं, तो इससे भी थोड़ा लॉस होता है। अब देखिए हम जो ना ऐसे खाइए तो देखिए, जो हम आटा खाते हैं ना, आप ऐड तो देखते होंगे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐड देखते हैं कि चोकर युक्त आटा इस्तेमाल करें, देता है ना, चाहे बाबा रामदेव का या फिर कोई भी ऐड देखिए, कोई भी देखते होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम निकाल ही देते हैं। और वही जो आटे में चोकर होता है ना, वही मेन करके क्या है, वही रेसा है, उसी को कहा जाता है रफीज। और हर एक एज के लिए वो फायदेमंद है। फिर चाहे वो बच्चा हो के, मतलब अब ये नहीं कि 1 साल के कम एज का बच्चा रहे, भाई उसके लिए नहीं ये चीज है। खैर ये इन चीजों को जब हम आरडीए में पढ़ेंगे तो वो तो समझेंगे, लेकिन हर एक के लिए ये क्या है, ये सब फायदेमंद है। हम एप्पल खाते हैं, एप्पल में देखिए थोड़े रेसे रेसे दिखाई देते हैं ना, तो वो भी है, उसमें भी वो रेसे हैं, है ना। ये नहीं कि बस आप साग पे साग, साग पे साग ही खाते जाइए तभी आपको रेसा मिलेगा, नहीं, सारे फ्रूट में भी रेसे मिलते हैं। आप ये देखिए मौसमी जो हम बोलते हैं ना, तो मौसमी में क्या है, जब हम जूस निकलवाते हैं तो देखिए जूस के ग्लास में भी ऐसे रेसे तैरते हुए दिखाई देते हैं, पतले पतले, जबकि उतने निकल जाते हैं जब हम मार्केट में उसे निकलवाते हैं जूस को, तो है ना। तो वही सब रेशे हैं। तो हमें प्रतिदिन किसी ना किसी प्रकार का रेशे वाली भी चीजें, ये नहीं कि बस पनीर, पुलाव, बिरयानी बस खाते रहिए, है ना। तो इसी चीज को बताया जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे सभी खाद्य पदार्थ
शामिल होते हैं, जिनमें दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन भी हो के आपके दैनिक आवश्यकता के अनुसार। अब ये नहीं है कि आप प्रतिदिन प्रोटीन में पनीर ही लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी आइटम लीजिए, दही है, छाछ है, मट्ठा है, दूध है, प्रतिदिन हर परिवार में ये होता है कि एक ग्लास दूध ले लेना चाहिए, तो क्या है, प्रोटीन रिच सोर्स है ना। नॉनवेज वाले हैं तो भाई वो तो भरपूर मात्रा में ले रहे हैं प्रोटीन, उन्हें तो कोई बात ही नहीं। उन्हें कोई बात ही नहीं इतना प्रोटीन के लिए सुझाव देने को। खैर जो नॉनवेज पे हैं वो ध्यान दें कि मतलब डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ना छोड़ें, फिर चाहे कुछ भी हो के, है ना। दही, छाछ, पनीर, बटर, मक्खन, मतलब मावा वावा जो भी है डेयरी प्रोडक्ट का लीजिए, रिच सोर्स होता है जो भी वेज वाले हैं। तो अगला देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें ऊर्जा देता है। वसा है तो रिच ऊर्जा ये भी देता है हमें। विटामिन है, मतलब कि हर एक किसी ना किसी प्रकार का आप फ्रूट लेते रहिए तभी आपको क्या है, विटामिन मिलेगा। खनिज लवण है, जल है, और रेसे आप समझ ही चुके हैं। तो इसे सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब हम ये चीज खा रहे हैं तो भाई हम हर तरह से बेटर हैं, हमारा शरीर हर प्रकार से स्वस्थ है, फिर चाहे एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, है ना। हम स्वस्थ है, फिर चाहे कोई बच्चा है तो उसे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। ये नहीं कि सर में दर्द हो रहा है, आंख कमजोर हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, है ना। किसी प्रकार के बच्चे के पेट में दर्द है हमेशा तो बच्चा कमजोर सा है, तो कुछ कुछ नहीं। इसी प्रकार से वयस्क में भी, इसी प्रकार से किशोरावस्था के लिए भी है। हम सही रूप में अपने संतुलित आहार को पर डे अगर ले रहे हैं तो एक स्वस्थ शरीर के सक्षम होंगे, है ना। तो इसके अतिरिक्त यह ऐसे लघु अवधियों में जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती का सामना करने के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा अथवा भंडारण भी उपलब्ध कराता है ना। क्या कह रहा है, फिर से रिपीट करते हैं लाइन। इसके अतिरिक्त यह ऐसी लघु अवधियों जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो सामना करने के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भंडारण की उपलब्ध। अब कैसे, जब हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, मतलब ये नहीं, मान लीजिए कहीं किसी दावत में गए, घर पे कोई हमारा कोई फंक्शन चल रहा है, कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ पार्टी चल रही है, तो देखते हैं ना छेने पे छेने वाले आइटम आ जाते हैं और सारे स्वीट वाले चीजें आते हैं तो हम खूब खा लेते हैं। तो खैर मान लीजिए ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा कभी खा रहे हैं तो वो हमेशा हमारे शरीर में स्टोर होगा। बात कहने का यही मतलब है कि जब हम ज्यादा मात्रा में कोई चीज खा लेते हैं, इन सारे 7 न्यूट्रिएंट में से, खैर रेसे को छोड़ दीजिए, रेसा तो नहीं रह जाता हमारे शरीर में, बाकी सब विटामिन में से भी कुछ कुछ चीजें हमारे शरीर में वो स्टोर हो जाती हैं। और जो स्टोर करने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, यकृत करता है ना। फिर चाहे आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, फैट तो हमारे क्या मांसपेशियों में भी स्टोर होता है, तभी तो कोई कोई मोटा तगड़ा हो जाता है, तो फैट वहां पे भी स्टोर होता है मांसपेशियों में। तो उसी को कह रहा है कि जब किसी मात्रा में हम भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो वही क्या, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा मात्रा अथवा भंडारण भी उपलब्ध कराता है। भाई यकृत हमारा यदि ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को यदि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा है। अब मान लीजिए यही आसान वे में समझिए आप कि हम किसी तरह का फास्ट करते हैं, हम ज्यादा करके हम लेडीज ही पढ़ रहे हैं, बेटियां, बहनें, हम ही लोग क्लास देख रहे हैं और ज्यादा करके हम ही लोग फास्ट रहते हैं ना। करवा चौथ है, तीज है, छठ पूजा है, पता नहीं क्या क्या त्योहार हैं, सबके घर पे तरह तरह के त्योहार हैं। तो जब हम ये फास्ट रहते हैं ना तो उस समय ये मानिए कि जब हमारा फास्ट चलता है, उपवास चलता है ना, तो उसी समय ये यकृत हमें ऊर्जा देता है। नहीं तो भला कोई रह पाए बिना पानी के, बिना खाना के, बिना किसी चीज के खाए पिए, जो कि हम सारे दिन खाते पीते रहते हैं। तो यही जो स्टोर करके कार्बोहाइड्रेट रखा रहता है ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम इतना पूजा पाठ अपना फास्ट में भी कर लेते हैं। अब वो किस रूप में रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में।
ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। और ये मान लीजिए यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कि यकृत जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है वो किस रूप में रखता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। और जब फिर दोबारा वो कार्य करने के लिए शरीर को देता है ना, तो किस रूप में देता है, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में देता है। ये जान लीजिए, ग्लाइकोजन के रूप में वो नहीं देता। फिर शरीर हमारा ग्लाइकोजन के रूप में कार्य नहीं करता, ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्टेड करके तब हमें यकृत फिर हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो वही कह रहा है कि उचित मात्रा में, जब हम कुल मिला के यही बात है कि जब उचित मात्रा में हम भोज्य पदार्थ अपने थाली में मेंशन करेंगे ना, तो ये एक दिन हम उपवास भी करते हैं ना, तो वो हमें सही से रखता है। ये नहीं कि एक दिन आप उपवास किए तो किसी प्रकार का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं खाए, कमी हो गई, नहीं नहीं, उस कमी को नहीं कह रहा है ना। तो वहां पे ये शरीर हमारे साथ देते। तो नेक्स्ट अगले पैराग्राफ से हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे फ्रेंड्स। क्लास लंबा हो जाएगा तो समझने में नहीं आता है। क्लास को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखिए, रिपीट करके देखिए। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे ही टॉपिक क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे खूब क्वेश्चन पूछते हैं, तो जरूर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।